गाइस इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर बेस्ड है। जब भी आपके सामने जो भी टॉपिक का क्वेश्चन आ जाए उसका आप फॉर्मूला लिख दो। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, जिसको आप के बोलते हो, कापा होता है, हालांकि इसको के की तरह लिखते हैं। ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जिसको आप प्रेशर कहते हो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो होती है ये फोर्स अपॉन एरिया, देखो स्ट्रेस कोई सी भी हो, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्पेशली पानी के लिए जब फोर्स अपॉन एरिया की बात करते हैं तो ये प्रेशर कहलाता। तो प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब है वॉल्यूम में चेंज अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला बन जाता है कापा इज इक्वल टू के वी अपॉन डेल्टा वी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब आपसे कह रहा फाइंड द चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा, मतलब डेल्टा वी आपको निकालना। तो यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन, डेल्टा वी चेंज इन द वॉल्यूम आपको चाहिए। हमसे कह रहा विच 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वाटर विल अंडरगो। अब देखो ये वॉल्यूम दे रखा 1 मीटर क्यूब, ये आपको वॉल्यूम दे रखा, तो 1 मीटर क्यूब आपके पास पानी है। और वाटर विल अंडरगो व्हेन टेकन फ्रॉम द सरफेस टू द बॉटम। देखो आपसे कह रहा फाइंड द चेंज इन द वॉल्यूम विच 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, 1 मीटर क्यूब पानी है, उसके वॉल्यूम में चेंज देखना, चेंज कितना आ जाएगा। तो चेंज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओरिजिनल कितना था। तो ओरिजिनल आपके पास है 1 मीटर क्यूब, आपको इसे ज़मीन पानी के अंदर लेके जाना। ठीक है, लेके चले जाएंगे। कहाँ पर लेके जाना आपको, 100 मीटर डीप पर लेके जाना आपको। ठीक है, 100 मीटर डीप में पहुँच जाएंगे। अच्छा 100 मीटर डीप में क्या मैं वहाँ जाकर के अपना प्रेशर चेक कर सकता हूँ? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पानी है, पानी के अंदर अगर आप h डेप्थ नीचे गए हो तो नीचे जो प्रेशर निकल कर आता है वो होता है h रो जी। जितना नीचे जाओगे उतना पानी का प्रेशर बढ़ता चला जाता, तो P इज इक्वल टू हो जाता है h रो जी। तो आपसे क्या कह रहा है, चेंज पूछ रहा है वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब पानी के, तो आपके पास चेंज निकलवाना है और ओरिजिनल दे रखा है कितना। हमसे कह रहा अंडरगो व्हेन टेकन फ्रॉम द सरफेस टू द बॉटम ऑफ अ लेक 100 मीटर डीप। उस पानी को नीचे को लेकर गए, कितनी गहराई में, 100 मीटर डीप लेकर गए। तो हमसे कह रहा गिवन वॉल्यूम इलास्टिसिटी ऑफ वाटर इज इतने। ये वॉल्यूम इलास्टिसिटी का मतलब क्या हो गया, जल्दी से बताएं। वॉल्यूम इलास्टिसिटी क्या होता है, ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। मतलब आपको कापा दे रखा है, कितना है, 2200 एटमोस्फेयर, 22,000 एटमोस्फेयर। अब आपको इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, क्योंकि 1 ATM इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हिल जाएगा, ये वायर हिल जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 22 इंटू 10 की पावर 3 0 ये है, 5 ये है, तो 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपके पास कापा है, डेल्टा वी आपसे पूछ रहा है, वी आपको गिवन है, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये चीज़ है, ये भी चीज़ है। कहीं ना कहीं आप अगर ये निकाल लोगे तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले निकालने के लिए आपको P चाहिए, तो सिंस वी नो दैट P इज इक्वल टू होता है h रो जी। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या होता है, h रो जी। h मतलब है डेप्थ, कितनी गहराई में गए हो आप, 100 मीटर में। डेंसिटी कितनी होती है पानी की, 1000, 10 की पावर 3। जी कितना है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8। ठीक है भाई, ये वैल्यू लिख लो। तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी, 980 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे तो ये एक जीरो खत्म कर देगा, 98, 10 मल्टीप्लाई 980। तो आप ऐसे कह सकते हो 98 इंटू 10 की पावर 4। ये क्या है आपके पास, जल्दी से बताओ, ये आ चुका प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जिसको आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कहते हो। अब ये सारी वैल्यूज़ को आप इस फॉर्मूला पुट कर दो और आंसर पा लो। सिंस वी नो दैट कापा इज इक्वल टू होता है P इंटू वी अपॉन डेल्टा वी। आपको डेल्टा वी चाहिए तो डेल्टा वी इज इक्वल टू PV अपॉन कापा। तो डेल्टा वी आपको चाहिए, P मतलब कितना है आपके पास, 98 इंटू 10 की पावर 4। वॉल्यूम कितना है, 1। कापा कितना आपके पास, 22 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, ये 10 की पावर 4 छोड़ेगा, 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा, 10 की पावर माइनस का 4। 98 को 22 से डिवाइड करना है और 10 की पावर 4 ऊपर। 2 से काटो, 2 से काटो, 2 से काटो तो 11 बार हो जाएगा, और ये 49 बार। तो 49 को 11 से भाग करनी है, तो 49 को 11 से भाग कर दो। तो 11 चौक 44, घटाने में कितना है 5,
नहीं जा रहा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0, तो 11 चौक 44 ये आ गया। घटाने में 6 पॉइंट लगवा, 0 बढ़ा दे, 11 पंजे 55, 4.45 वैल्यू कितनी आ रही है 4.45। 10 की पावर 4 ये चल रहा है तो 10 की पावर 4 को चलाएंगे। 10 की पावर 4 नीचे था, ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, ध्यान रखना ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि नीचे था 10 की पावर 4, ऊपर जाकर 10 की पावर माइनस का 4, तो वैल्यू आ जाएगी 4.45 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। अब चूंकि ये डेल्टा वी है, चेंज इन वॉल्यूम है, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब के अंदर। कितना आ जाएगा मीटर क्यूब के अंदर, वॉल्यूम है ना तो मीटर क्यूब के अंदर है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये क्वेश्चन आप देखें इलास्टिसिटी का है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन के ऊपर है, तो आपने इसको भी उड़ा दिया, प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है। आप सर्च करते हुए आए होगे किसी तरीके से इंटरनेट पर, सॉल्यूशन समझ में नहीं आया होगा। यूट्यूब चैनल्स पे भी आपको मेरा चैनल मिल गया जिस पर आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया, तो लिटरली चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियोस को शेयर करें। उन सभी स्टूडेंट्स को जिनको फिजिक्स समझ में नहीं आती, उन्हें चैलेंज करो कि इस चैनल पर आ करके आपको फिजिक्स समझ में आनी शुरू हो जाएगी, गारंटी है मेरी। थैंक यू सो मच। वीडियो को यार लाइक कर दो एक बार।